बच्चों को लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग खुद का घर नहीं है, कहाँ जाएंगे? यही हम लोग का फ्लैट है, खरीदे खुद के पैसे से, किसी से चोरी नहीं किए हम लोग। तोपसिया में 300 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज को नोटिस। उन 300 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज में अप्रोक्सीमेटली 3000 से 3500 के बीच में फ्लैट्स बने हुए हैं। तो जो टोटल इफेक्टेड लोग हैं वो 15,000 के आसपास हैं। जहांगीर खान को लगातार परेड कराई जा रही है। ये उनकी दूसरी परेड है। पहली परेड में उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी, तो इस बार उनको हाथ जोड़ते हुए लोगों के सामने माफ़ी मांगते हुए उनकी परेड निकाली गई है। सवाल ये है कि जहांगीर खान के ऊपर कोई मुकदमा था क्या? जहांगीर खान के ऊपर जो मुकदमे थे उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई फ़ैसला दिया है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई फांसी की सज़ा सुनाई है उनको? किसी मामले में क्या उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है? बल्कि हाई कोर्ट के राजस्थान हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक साफ ऑर्डर पास किया था और ये कहा था कि इस तरह किसी भी अपराधी की परेड गैरकानूनी है और अगर अपराध सिद्ध भी हो जाता है तो उसके लिए जेल है, सड़कें नहीं हैं ये तय करने के लिए। तो पॉलिटिकल, मैंने इससे बात यहाँ भी कही कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कुछ लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है। 6 मई को मंगोलपुरी दिल्ली में तकरीबन 200 साल पुरानी दरगाह तोड़ी गई। 20 मई को बांद्रा में मस्जिद शहीद करी गई, 2 मस्जिदें शहीद हुई। 29 मई को फरीदाबाद में एक मस्जिद शहीद करी गई। 1 जून 2026 को विरामगाम गुजरात में दरगाह, 3 दरगाह शहीद करी गई। 2 जून को गोरेगांव महाराष्ट्र में एक दरगाह शहीद करी गई। उसके बाद 2 जून को वाराणसी में मस्जिद शहीद करी गई। 5 जून को संभल में पहले एक दरगाह शहीद करी गई, फिर 6 जून को मस्जिद शहीद करी गई। फिर 8 जून को जयपुर में मस्जिद शहीद करी गई। फिर उसके बाद 8 जून को भयंदर में भी एक मस्जिद शहीद करी गई, जिस दिन जयपुर में यह कार्रवाई हुई। 9 जून को महाराष्ट्र में मस्जिद शहीद करी गई। फिर 10 जून को इटावा में एक दरगाह शहीद करी गई। फिर 10 जून को संभल में एक ईदगाह शहीद करी गई। फिर 13 जून को बनारस में एक मस्जिद शहीद करी गई। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है, 1 महीने के अंदर तमाम रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट किया गया, उन आबादियों को टारगेट किया गया जो कई सौ सालों से मौजूद थी। जयपुर में 45 साल पुरानी मस्जिद को शहीद किया गया और ये कार्रवाई जो सुप्रीम कोर्ट्स की डेमोलिशन की गाइडलाइन है कि पहले 3 नोटिसेज आनी चाहिए, नोटिस के बाद में बातचीत होनी चाहिए, कोई उसमें प्रोटोकॉल्स जो न्यायालय की तरफ से हैं, कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइन है, उनके कोई प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया। और इन सब मामलों में देखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन मस्जिद कमेटी को हॉस्टाइल करता है, उनको ब्लैकमेल करता है, उनको प्रेशराइज करता है और उनसे उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स में साइन कराता है, जबकि मस्जिद कमेटी इस तरह के स्टेटमेंट पे या इस तरह के कंप्रोमाइज डॉक्यूमेंट साइन करने के एलिजिबल ही नहीं है। मस्जिद कमेटी की हैसियत एक कस्टोडियन की है। मस्जिद कमेटी जो है वो मस्जिदों की मालिक नहीं हो सकती है, लेकिन उनसे उसके बावजूद ये काम बनारस में किया गया, ये काम जयपुर में किया गया और मुल्क के दूसरे हिस्से में एडमिनिस्ट्रेशन ने जबरिया लोगों से डॉक्यूमेंट साइन कराए और उसके बाद में मीडिया के जरिए, जो उनका फ्रेंडली मीडिया है, उसके जरिए उसको अवैध बात करी। 600 साल पुरानी से लेकर 200 साल पुरानी दरगाहें जो लखनऊ और बंबई में थी, उनको कहा गया अवैध दरगाह। अब 600 साल पुरानी दरगाह अवैध कैसे हो सकती है, आप खुद डिसाइड करेंगे। सूरत में 105 घरों को तोड़ा गया। आज तक, यानी कि इस कार्रवाई के 15 दिन हो चुके हैं, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी ये बताने को तैयार नहीं है कि ये डेमोलिशन ड्राइव किसने करी, ये सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने करी है या सूरत डेवलपमेंट अथॉरिटी ने करी है। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी क्लैरिफाई नहीं कर रही है कि ये कार्रवाई हमने करी है। ये किसी कारपोरेट के कहने पर, किसी बिजनेसमैन के कहने पर, किसी लैंड माफिया के कहने पर हुई, किसी पे कोई जवाबदेही कहीं भी नहीं है। उसके बाद बनारस में एक डेमोलिशन ड्राइव चल रही है दलवंडी में। दलवंडी में एक नया रास्ता, पहले एक रास्ता पुराना बनाया गया था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम से, अब उसका पार्ट 2 बनाया जा रहा है। मौके पर हम लोगों ने विजिट किया, ग्राउंड में टीम के साथ गए। वहाँ ये मालूम चला कि अगर पिछले रास्ते से, पिछली गली से ये कॉरिडोर बनाया जाता तो सिर्फ 100 मीटर में मेन रोड से मंदिर का गेट मिल जाता, लेकिन 650 मीटर के एक रास्ते को चुना गया जो कि ट्रेडिशनली जो है वो बहुत
बिजनेस हब के तौर पर पूर्वांचल में मशहूर है, जिसको दलमंडी कहते हैं, और होलसेल की मार्केट है। 187 मकान जिसमें 2000 दुकानें हैं और 5 मस्जिद हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। 100 मकान टूट गए हैं और मकान तोड़ने में स्पीड जब लाई गई जब हाईकोर्ट वहां पर बंद है। कई सारे केसेस में जहां पर हाईकोर्ट से, इलाहाबाद हाईकोर्ट से लोगों को स्टे मिला हुआ था, उस स्टे के बावजूद उनके घरों को तोड़ दिया गया। 5 मस्जिदें हैं और मस्जिद कमेटी के लोगों से जब बराह रास्त बात हुई तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि एडमिनिस्ट्रेशन उनसे प्रेशर बना रहा है कि वो कंप्रोमाइज डॉक्यूमेंट पे साइन कर लें, ताकि हम उनसे कहें कि हम आपकी पार्शियली डैमेज करेंगे या कोई अल्टरनेट लैंड देंगे। लेकिन मस्जिद कमेटी के लोगों ने यही कहा कि हमारा उनको जवाब यही है कि हम इस मस्जिद के कस्टोडियन हैं, मालिक नहीं हैं, तो हमारा तो ये राइट ही नहीं है कि हम इस पे डील कर सकें। लेकिन लगातार वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए प्रेशर बनाया जा रहा है। जो मकान तोड़े जा रहे हैं उनमें कोई प्रोटोकॉल्स का, जो ड्यू प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में एक बड़ी आबादी को ओ जोन के नाम पर आज से बुलडोजर ड्राइव वहां शुरू हो रही है। तो वो जो बुलडोजर है वो इनजस्टिस का जो सिंबल बना हुआ है, 20 साल से हम देख रहे हैं कि उन इलाकों में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसमें एमसीडी भी शामिल है, जिसमें बिजली भी दी जा रही है, दूसरी एजेंसीज भी शामिल है, और तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अचानक उसको ओ जोन डिक्लेयर कर दिया गया। ओ जोन का जो डिक्लेरेशन है कि ओ जोन किसने डिसाइड किया? क्या कॉमनवेल्थ जो विलेज है दिल्ली में, जो बिल्कुल यमुना के किनारे बना हुआ है, जो अक्षरधाम मंदिर है जो बिल्कुल यमुना के किनारे बना हुआ है, या जो वो कंस्ट्रक्शन जो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शंस हुए और उसके बाद उसको परमानेंट बनाया गया श्री श्री रविशंकर के इवेंट के समय, वो जोन में नहीं गिने जाएंगे? या वो पर्टिकुलर आबादियां जिसमें गरीब रह रहे हैं, जिसमें माइनॉरिटीज रह रहे हैं, जिसमें मुसलमान रह रहे हैं, उनको ही वो जोन बना के आप डेमोलिशन करेंगे? और सबसे इसमें देखने वाली बात है कि डेमोलिशन ड्राइव जहां भी पीक में आ रही है वो उस समय पीक में आ रही है जब वहां के लोकल मतलब वहां के उस स्टेट के हाई कोर्ट छुट्टी पर हैं, वेकेशन बेंच काम कर रही हैं, जिनमें बहुत मुश्किल होता है कोर्ट पे जाना, या सुप्रीम कोर्ट बंद है। बांद्रा की मैंने आपसे बात करी या दूसरे इलाकों की बात करी, इन सब इलाकों में गवर्नमेंट की एजेंसीज ने पानी का कनेक्शन दिया, बिजली का कनेक्शन दिया, तो बेसिक रिहेबिलिटेशन जो उनका बेसिक राइट है, उस रिहेबिलिटेशन पे कोई बात ना करके और कोई लोग कोर्ट न जा सकें, लगातार ये ड्राइव चलाई जा रही है। उसके बाद जो मलिक साहब ने तोपसिया के बारे में बात किया, तोपसिया में 300 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज को नोटिस है। उन 300 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज में अप्रोक्सीमेटली 3000 से 3500 के बीच में फ्लैट्स बने हुए हैं। तो जो टोटल इफेक्टेड लोग हैं वो 15000 के आसपास है, और ये कंस्ट्रक्शन 15 से 20 साल पुराने हैं, यानी कि 15 साल से वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स दे रहे हैं, 15 साल से उनके घरों में पानी आ रहा है, 15 साल से वो बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल ऑफ सडन जैसे ही पावर चेंज होती है तो उनका लीगल स्टेटस चेंज कर दिया जाता है और बुलडोजर इन इलाकों में पहुंच जाता है। वहां पर कुछ इलाकों में स्टे हासिल हुआ है, वो पार्शियल स्टे है, और कुछ इलाकों को 2 या 3 बिल्डिंगों को तोड़ा गया है। तो इससे पूरा ये साबित होता है कि बुलडोजर के पूरे मामले में कोई भी रूल्स और कोई भी रेगुलेशन या सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उनका कहीं भी कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर जो पॉलिटिकल अपोनेंट कम्युनिटी है, चाहे वो पुअर पीपल हो या मुसलमान हो, उनको पनिश करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि बगैर किसी पेपर को चेक करे हुए, बगैर केसेस को देखे हुए या प्रोसेस को आइडेंटिफाई करे हुए, मीडिया का एक सेक्शन उसको ग्लैमराइज कर रहा है और इन प्रॉपर्टीज को अवैध बता रहा है। खुद जयपुर की जो मस्जिद है वो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से ली हुई जमीन है, अचानक वो अवैध हो जाती है। तो ये अवैध की टर्मिनोलॉजी मीडिया लोगों को सिर्फ एक सेक्शन को खुश करने के लिए और जो इरेगुलरिटीज हैं, जो इस पूरे प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा, उसको ढकने के लिए अवैध जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके एक सेक्शन को, एक वोटर को खुश कर रहा है और एक वोटर को निशाना बना रहा है। शुक्रिया।